हेलो मेरे भाई। देखो, हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम ना जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बेसिक्स रहे हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये देखो, ये रहे अपने टॉपिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना कि सिंप्लीफिकेशन, यूनिटरी मेथड, कांस्टेंट वेरिएबल। बच्चे एक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्स होता क्या है। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। एक्स प्लस टू बोल दूँ मैं तो क्या होगा, मतलब एक्स प्लस एक्स कर दूँ तो क्या होगा, मतलब ये कुल मिला के कॉन्स्टेंट वेरिएबल। और पावर, मैंने 2 की पावर 4 कर दी तो क्या होगा, है ना। बच्चे इसको 8 बोल देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। तो परसेंटेज हो गया, और कंपेरिजन हो गया, परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, ये छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, कुछ भी कर लो आप, ये टॉपिक हमेशा आपके काम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत ऐसा नहीं कि चैप्टर्स, चलो जो छोटी क्लास में तो चैप्टर होते हैं, लेकिन आगे चल के ये एक यूनिट की तरह काम करेंगे। देखो, जैसे छोटी क्लास में आपने एबीसीडी पढ़ी थी, अब क्या एबीसीडी पढ़ते हो, लेकिन यूज तो करते हो ना। तो बस यही चीज़ है कि आपके बेसिक्स सही है। अगर आपने इसको कमांड कर लिया तो आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। कमांड नहीं किया तो बस वही होगा कि भैया समझ नहीं आ रहा मैं एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास 3। आज क्लास 3 है इसकी। देखो, तो आज हम कर देखो, सिंप्लीफिकेशन और यूनिटरी मेथड हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक। तो देखो, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। आप नंबर तो जानते हो, काउंटिंग तो जानते हो कि हम जो काउंटिंग बने हैं पढ़े, तो काउंटिंग क्या होता है, 1 2 3। हाँ जी, ये तो हम जानते हैं। ये काउंटिंग आपकी हो गई। तो वही बात है कि कांस्टेंट वो चीज होती है जो बदले ना। कांस्टेंट क्या होता है, विच नेवर चेंज, जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो बदल सके, जो कुछ भी हो सके, जो कुछ भी हो सके। मैं बोलूं कि मैं तुम्हें x रुपए सैलरी दूंगा। x रुपए का मतलब क्या, मैं तुम्हें 5,000 रुपए भी सैलरी दे सकता हूँ, 5 लाख भी दे सकता हूँ, 1 रुपए भी सैलरी दे सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है एक्स का वैल्यू। तो ये तो आपका वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। लेकिन जो हमको पता है, मैंने लिख दिया मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। इसका मतलब तो 500 रुपए हुआ ना। तो ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका फिक्स वैल्यू है। तो ये होता है कांस्टेंट, ये होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब आपके नंबर्स हो जाएंगे। कांस्टेंट में आपके आएंगे नंबर्स। जो आप नंबर्स अब बचपन से लेकर अब तक आपने पढ़े हैं, ये आपके कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स में नंबर के अलावा कुछ भी। ये जो फिक्स नंबर्स दिख रहे हैं ना, इनके अलावा एनीथिंग इज, कुछ भी हो ना, एवरीथिंग इज वेरिएबल। जैसे कि मैं बोलूँ A B C D F G H I J करके जेड तक ही, एक तो ये हो गया ABCD। अब मेरा मन नहीं कर रहा ABCD लिखने का, मैं तो ऐसे लिखूंगा, ये अल्फा, मैं लिखूंगा बीटा, मैं लिखूंगा थीटा। कंफ्यूज होता है ना अल्फा बीटा थीटा में। तो अल्फा बीटा थीटा कुछ नहीं है, ये जस्ट आपके वेरिएबल है। थीटा मतलब एंगल, वो तो हमने नाम दिया ना, है तो वेरिएबल ही। तो ये जो कुछ भी हो सके, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, जिसको सॉल्व करके हम निकालेंगे, उसे वो होता है वेरिएबल। ठीक। तो ये ABC अल्फा बीटा थीटा गामा, और कुछ भी बना दूं मैं, @ बना दिया मैंने, मैं ऐसे सिंबल बना दिया, कुछ भी बना दूं, एनीथिंग एवरीथिंग। जो भी आपकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसको आप नंबर नहीं बोलते, वो आपका वेरिएबल है। जो फिक्स है वो आपका कांस्टेंट है। क्लियर। आपको पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कि कांस्टेंट क्या होता है, सिर्फ नंबर। वेरिएबल क्या होता है, इसके अलावा सब कुछ वेरिएबल है। ठीक। अब जरा इसको डीप में समझते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि चलो अल्फा नंबर्स आपके हो जाएंगे और बाकी नंबर्स के अलावा सब कुछ आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब यूज क्या करना है इसका, यूज ऐसे करना है। मुझे बताओ 2 + 2 क्या होता है, बताओ। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 2 + 2 होता है आपका 4, है ना, होता है ना 4, कि नहीं होता। 2 + 2 4 होता है। मैं बोलूँ 8 + 5 क्या होता है। 8 + 5 आप बोलोगे 13 होता है सर। मैं पूछूं कि 8 × 2 क्या होता है, आप बोलोगे भाई साहब ये तो 16 होता है। बहुत सिंपल सी बात पूछ दी आपने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही बता रहे हो आप। अब मैं पूछ दूं 200 + 13 क्या होता है, तो आप बोलोगे 213 होता है सर। इसमें क्या बड़ी बात है, नंबर बड़ा कर दिया, हमें तो आती है प्लस माइनस। फिर वैसे कैसे वीक है, अभी पूछता हूँ। देखो, मैं पूछता हूँ x + x क्या होता है। लो अब बताओ, x + x, ये तो चलो नंबर थे आपको आते हैं, वो बताओ क्या होता है। मैंने वेरिएबल के साथ खिलाता हूँ तुमको, x + x। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी पिछले किसी वीडियो में, फिर रिपीट करता हूँ कि कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, एनीथिंग, अगर वो मैथ्स में यूज हो रहा है, अगर वो मैथ्स में यूज हो रहा है, अगर वो नंबर हो सकता है कुछ भी, तो मान लो मैंने लिख दिया कोई भी नंबर 2, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये, तो उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, उसके डिवाइड में 1 होता है, उसकी पावर 1 होती है, और वो चीज़ प्लस की होती है, वो चीज़ पूरी प्लस की होती है। आपको पता होना चाहिए, पता है ना। अगर ये पता है आपको, फिर तो चलो बहुत ईजी हो गया काम। इसको भी अगर मैं हटाऊँ ना, तो थोड़ा एक और बेसिक से समझते हैं इसको, और डीप में समझते हैं।
एक चीज बताओ, मेरे पे एक एप्पल था, ठीक है, मैंने एक एप्पल मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया। अब बताओ मेरे पे कितने एप्पल हैं, मुझे बताओ। वेरी डिफिकल्ट, बताओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक एप्पल था, एक एप्पल दोस्त ने दिया, कितने एप्पल मेरे पे? आप बोलोगे सर 2 एप्पल है, एक एप्पल 2 एप्पल। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐसे, या तो आप ऐसे बना दो कि एक एप्पल और एक एप्पल, ऐसे बना दो, ऐसे बोल दो, या तो आप बोल दो कि 2 एप्पल है सर, आपके पास 2 एप्पल है, ऐसे बोल दो। ये तरीका है। अच्छा एप्पल हो गया। मैं बोलूं मेरे पे 4 सिक्के थे, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। एक सिक्का 2 सिक्के मैंने अपने दोस्त को दे दिए, मेरे पे कितने सिक्के बचे? चलो 5 सिक्के थे, मान लो 5 सिक्के थे, 2 सिक्के अपने दोस्त को दे दिए, तो 5 सिक्के थे, 2 सिक्के दोस्त को दिए, 3 सिक्के बचे। तो बस मैं लिख दूंगा कितने सिक्के बचे, 3 सिक्के बचे। या तो ऐसे लिख दूं, या तो ऐसे लिख दूं कि 3 सिक्के बचे, 3 इंटू सिक्का, 3 इंटू 3 बचे, क्या सिक्के बचे। समझ आ गई ना बात, ये जीरो नहीं है, सिक्के हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ये बात समझ आ गई। इसी प्रकार से जैसे हम सिक्के प्लस सिक्का हम क्या बोल रहे हैं, 5 सिक्का में 2 सिक्का हमने माइनस किया तो 3 सिक्का आया। 2 एप्पल में, चलिए तो एक एप्पल में एक एप्पल जोड़ा तो कितना एप्पल आया? 2 एप्पल आया। अभी बताओ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके ये जो वेरिएबल्स हैं ये जस्ट आपके डे लाइफ एग्जांपल से मैंने रिलेट करा दिए कि एप्पल एप्पल 2 एप्पल है ना, और सिक्के सिक्के भी प्लस माइनस करा दिया रिलेट मैंने, उसी हिसाब से आपको चलना है। जैसे कि मैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ पहले आपको। मुझे बताओ x प्लस एक्स, तो मैंने क्या बोला, x कितना x, 2x, ठीक है। और अगर वैसे नहीं समझना, मैथमेटिकली समझना है, तो मैंने बोलता हर नंबर के आगे 1 होता है, ठीक है, एक x ये रहा, हर नंबर के आगे 1 होता है जी, ये रहा 1 प्लस 1 लिखो 2, और x का लिख दो, या तो ऐसे कर लो, मैथमेटिकली रट्टू होता हो तो ऐसे करो, और समझ सकते हो तो 1x 2x 3, अब बताओ 3x और 2x जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5x आएगा ना, 3x और 2x 5x। जैसे मैं बोलूं 3x प्लस 2x, कितना x है, 3 और 2 5 हो गए, 5x आपका आंसर आ गया। अच्छा मैं बोलूं 8x माइनस 3x, अब बता दो सर 8x था, 3x चला गया, 5x बचा, तो हम लिख देंगे 5x आपका आंसर आ गया। अब बोलो प्लस माइनस प्रॉब्लम है कि नहीं वेरिएबल्स में? प्लस ये वेरिएबल कुछ नहीं है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको इनको बस मान लेना है कि ऐसा होता है कुछ, x प्लस एक्स 2x, बाकी बेसिक आपका जो प्लस माइनस आप करते थे यही चीज आपको लगानी है, डरना नहीं है बस इनसे। आपको कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं, जो रूल यहाँ लगेंगे वो रूल यहाँ लगेंगे, बस यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा है, या नंबर के साथ बेचारा एक और चीज आ गया, ठीक है। लेकिन हाँ एक और चीज बता दूं, वेरिएबल सिर्फ x तो होता नहीं है, वेरिएबल तो a भी होता है, b भी होता है, c भी होता है, d भी होता है, बहुत चीज होती है वेरिएबल। तो ध्यान रखना सेम वेरिएबल सेम के साथ प्लस होगा। सर समझ नहीं आया। अच्छा एक चीज बताओ, एक एप्पल था, 2 एप्पल दोस्त ने दिए, कितने एप्पल हो गए, 3 एप्पल हो गए, बढ़िया। एक एप्पल था, 2 एप्पल, 2 संतरे दोस्त ने दिए, कितने एप्पल हो गए, कोई फर्क कुछ नहीं बता पाओगे ना। जैसे सेम सेम चीज को आप प्लस कर सकते हो, सेम सेम चीज को आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते। सेम सेम तो हो जाएगा प्लस, सेम सेम हो जाएगा माइनस, पर अलग अलग माइनस प्लस नहीं होगा। तो उसी को मैथ्स की टर्म में ना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कह देते हैं। मैथ्स की टर्म में कुछ अलग चीज नहीं है, वेरिएबल में मैथ्स की टर्म में 2 चीजें आ जाती हैं, एक हो जाती है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। सिंपल सी बात है, छोटी सी इंग्लिश है। लाइक मतलब सेम सेम, अनलाइक मतलब अलग अलग। तो जो ये होती है ना मैथ्स की सारी इक्वेशन, वो लाइक में अगर लाइक होगा सेम सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, सेम सेम नहीं होगा तो प्लस नहीं होगा। अगर मैं पूछ दूं कि एप्पल प्लस बनाना क्या होता है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, हम क्या बोले, एप्पल बनाना होता है ना। लेकिन मैं बोलूं एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, आप बोलोगे 2 एप्पल, ठीक है, एप्पल एप्पल 2 एप्पल, 3 एप्पल एप्पल 4 एप्पल। लेकिन एप्पल बनाना वी कांट से एनीथिंग, उसका जो जैसा है उसको वैसे छोड़ देंगे। तो अनलाइक टर्म ना, अनलाइक अलग अलग है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेम सेम है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये चीज ना बहुत बेसिक टर्म में मैंने बताया, अगर थोड़ा बड़ा भी कर दूं ना तो भी सेम चीज रहेगी। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पे एप्पल है, एक और एप्पल है, एक बनाना है, एक और एप्पल है, एक बनाना है, बताओ मेरे पे क्या कुछ है? तो आप क्या बताओगे, मेरे पे क्या क्या है? मेरे पे एक एप्पल, एक और एप्पल, एक और एप्पल, कितना एप्पल?
3 एप्पल। अब बनाना कितना है, एक बनाना प्लस एक और बनाना, कितना बनाना, 2 बनाना, जोड़ दिया, ठीक है, इतना इतना, बस इतना इतना कर सकते हो आप। अगर ऐसे अलग अलग ऐसे हो ना, तो जो सेम सेम वाला हो ना, सेम 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 वाला प्लस कर देना, सेम सेम वाला प्लस कर देना, लिख के छोड़ देना। अब कुछ नहीं कर सकते आप, अब कुछ नहीं कर सकते। नंबर तो चलो ये देखो, ये बनाना है, ये एप्पल है, नहीं जोड़ सकता, इतना तक कर सकते हो। तो आपको कांस्टेंट तो समझ आए, पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हो। वेरिएबल मैंने समझा दिया, लाइक और अनलाइक, और बाकी जोड़ना घटाना आपको सिखा दिया। अब कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उसको देख लेते हैं, जैसे कि इसी स्लाइड में कर लेते हैं, क्यों फालतू में नेक्स्ट स्लाइड लें। देखो फटाफट क्लीन करते हैं इसको, देखो फटाफट 1 सेकेंड के अंदर। देखो मैं ये बता रहा था, जो जो चीज़ें आप नंबर्स के साथ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये बताओ, एक्स, ये छोड़ो, अच्छा मल्टीप्लाई तो सिखाना है अभी आपको, चलो प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिखाता हूँ पहले। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लूँ पहले, उसका सिखा देते हैं कि 4 + 4 - 2, क्या करोगे आप, 4 + 4 8 होता है, -2, मतलब 6 आंसर आ गया। सेम चीज 5y + 6y - 2y, अब बताओ क्या आंसर है। 5y 6y, 5y और 6y, कितना y, 5y 6y, कितना y, 11y, 5 और 6 11, 5 और 6 11y हो गया, और -2y लिखा था, तो 11y में से 2y हटा दिए, 9y आपका आंसर आ गया। समझ आ गया, ठीक है। अब मैं आपको प्लस माइनस तो चलो आपको आ गया कि प्लस आपको सिंपल नंबर की तरह ट्रीट करना है, माइनस में सिंपल नंबर की तरह ट्रीट करना है, लेकिन मल्टीप्लाई में लगते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। मल्टीप्लाई में कुछ रूल्स लगते हैं, वो वैसे तो हम अगला चैप्टर अपना है एक्सपोनेंट पावर, ये रखेंगे एक्सपोनेंट पावर, वो तो आपका अगला चैप्टर है वैसे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक हिंट दे देता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या सीन है। देखो कोई भी नंबर होता है उसकी पावर 1 होती है, चलो वो रहने दो, वो हम उसी में चलेंगे, तो थोड़ा एलसीएम वगैरह सिखा देता हूँ कम से कम। x + x/4 मान लो लिखा है, जो ये पावर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सपोनेंट पावर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा इस क्वेश्चन। अभी मैं सिर्फ प्लस माइनस के अंडर ही काम कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका पूरा कॉन्स्टेंट वेरिएबल खत्म हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ जितना मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, सिंप्लीफिकेशन, यूनिटरी मेथड, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, परसेंटेज, एक्सपोनेंट पावर, ये सारे वीडियो आप पूरा देखना, इसमें एक वीडियो मिस मत करना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज आपकी इसी से रिलेटेड है। अब देखो ये क्वेश्चन है, आप ही बताओ 2 + 2/3, एक सेकेंड, 2 + 2/3/4, बताओ कैसे करोगे सॉल्व। सर नीचे अलग अलग है, एलसीएम लेंगे, बिल्कुल लो एलसीएम, क्यों शर्मा रहे हो। इसको डिवाइड करो, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, पहले नीचे को नीचे डिवाइड किया, जो भी आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई मारा, 3 और 3 दूनी 6, बिल्कुल प्लस है, लगा दिया प्लस, डिवाइड मारो इसको इस पे, 4 आएगा, 3 को 4 2 जा 8, तो आपका क्या आया, 14/12 आया, बिल्कुल बढ़िया, सही बात है। अब सेम क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, देखना 2/4 x + 2/3 x, सेम क्वेश्चन। आपको देखना नीचे नीचे क्या है सर, 4 और 3 है, एलसीएम लेना है, बिल्कुल लेना है, 12 आया एलसीएम, बड़ा डिवाइड, नीचे को नीचे करो डिवाइड, 4 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर करो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, x लिखा है लिख दो x, प्लस लिखा है लिख दो प्लस, 3 को डिवाइड करो 4 आया, 4 को ऊपर करो मल्टीप्लाई, ये तरीका होता है एलसीएम लेने का, कहीं आपको ना आता हो प्लस करना, पहले डिवाइड करते हैं, फिर जो भी आंसर है मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड किया 4 आया, 4 दूनी 8, तो 8, x लिखा है साथ में, लिख दिया सर। अब प्लस करना तो सिखाया मैंने, 6x और 8x, कितना x, 6x 8x, कितना x, 14x, 14x, और 12 नीचे लिखा मैंने, 12 लिखा, बताओ अगर x को मैं ना देखूं तो बताओ सेम आंसर है कि नहीं है, 14/12 14/12, और काट सकते हो लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे ही, तो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, थोड़ा मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि x + x, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, अरे 3x + 2x - 4x + 2/3x, बताओ कैसे करोगे सॉल्व, इतना बड़ा x x x कर दिया मैंने, अब बताओ कुछ दिक्कत नहीं क्या, ये पहले सॉल्व करो इसको,
क्योंकि ये सिंपल एक लाइन में लिखा है, सॉल्व कर लो। 3 और 2 5x, 5 में 4 जाएगा 1, तो सिर्फ x बचा, एक x बचा वैसे तो, पर एक हम लिखते नहीं इसलिए एक नहीं लिख रहा मैं। प्लस है, प्लस लगाओ, 2/3 है 2/3 लिखो, x लिखा x मार दो बस। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, हर नीचे 1 मान लेना। अब सिंपल कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लिया 3 आया, इसको से डिवाइड करोगे तो देखो 1 3 जा 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू दिस। अब 3 इंटू वॉट, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, 3 इंटू 1 3 और x था तो x लगा दिया, लाइन तो खींच लो पहले, प्लस था तो प्लस लगाओ, फिर डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 2 जा 2 होता है, x लिखा है तो x लगा दो। अब 3 + 2 होता है 5 और x लिखा है तो 5x अपॉन 3। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया ना? सेम चीज है आपको बिल्कुल, जो आप प्लस माइनस के ऑपरेशंस करते हो वो सारे ऑपरेशंस आपको इसमें करने हैं, बिल्कुल बेसिक है, सेम चीज है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट